अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही सॉफ्ट और अमेज़िंग चॉकलेट केक की रेसिपी। कोई इलेक्ट्रिकल बीटर नहीं इस्तेमाल होगा, इसमें कोई ओवन नहीं इस्तेमाल होगा। लुक में बहुत ही ज़्यादा अमेज़िंग, बहुत ही ज़्यादा यूनिक लगेगा और खाने में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और यम्मी। इसकी हर बाइट आप लोगों को मज़ा देगी। तो चलिए इस आसान सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा ऑयल या फिर मेल्टेड बटर। कौन सी चीज़ कितनी मेजरमेंट में लेनी है साथ साथ एक्सप्लेन करूँगी आप लोगों को। दूध चाहिए होगा, साथ में हमें अंडे चाहिए होंगे, रूम टेम्परेचर पे रखे हुए कोको पाउडर है, देन हम लोग वनीला पाउडर या वनीला एसेंस और बेकिंग पाउडर और पिंच ऑफ सॉल्ट इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम लोग बाउल में डालेंगे अपने 3 अदद अंडे। 1 टीस्पून मैंने वनीला पाउडर डाला है, आप वनीला एसेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पिंच से सॉल्ट इस्तेमाल करना है और इसमें आधा कप चीनी का ऐड करना है, जो थोड़ी सी मैंने पीस ली थी ताकि हैंड बीटर की मदद से आसानी काम हो सके। अंडों को अच्छी तरह से फेंटना है और हम लोगों ने साथ साथ चीनी को भी हल करना है, तो साथ साथ ही हम लोग हल करते जाएंगे और अपना दूध भी ऐड कर देंगे। 1 कप हम लोगों ने दूध डाला है, इसमें नीम गर्म, और 1 कप जो है ना इसमें ऑयल का डाल देना या फिर मेल्टेड बटर का। तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्सिंग कर लें तो हम लोगों ने फिर इसमें ऐड करना है अपना मैदा। 1 कप मैदा एंड 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा जी बेकिंग पाउडर का, 2 टेबलस्पून इसमें कोको पाउडर का जाएगा और हम लोग इन तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान कर ऐड करेंगे, मिक्सिंग करेंगे। अगर आप लोग बनना चाहते हैं बेकिंग एक्सपर्ट और इसी तरह मज़े-मज़े के केक बनाना चाहते हैं बहुत ही आसानी के साथ, तो मेरे साथ-साथ रहने के लिए फ़ौरन से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब। दूसरा कप लेना है और फिर इसमें छानते हुए इसी तरह से ऐड कर देना है। मिक्सिंग हम लोगों ने इस तरह से करनी है कि कोई ड्राई हिस्सा नहीं रहे, कोई लम्स वगैरह नहीं रहे। इसके लिए मैं हैंड बीटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग स्पैचुला वगैरह की मदद से भी साइड से क्लियर कीजिएगा, नीचे से भी। जो बिगनर है वो इन बातों का ख़ुसूसन ख़्याल रखें कि कोई ड्राई हिस्सा नहीं रहे। कंसिस्टेंसी को चेक कर लीजिए, ठीक है जी। तो अब चलते हैं अपने मोल्ड की तरफ, जिसमें मैंने अच्छी तरह से ग्रीस करने के बाद नीचे बटर पेपर लगा दिया था। आप लोगों ने ऐसा बाउल लेना है जो क्रैक नहीं हो, ठीक है जी। इसमें डालेंगे अपना लिक्विड। मैं इस केक को बनाने के लिए थोड़ी सी राउंड शेप इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये शेप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी है। अगर आप लोगों के पास ज़्यादा खूबसूरत कोई ज़्यादा अट्रैक्टिव बाउल है तो आप लोग वो यूज़ कीजिएगा। आज बेकिंग के लिए इस्तेमाल करूँगी मैं स्टीमर को, जिसमें बहुत ही ज़बरदस्त केक बेक हो जाता है। अगर आप लोग चाहें तो ओवन में भी बेक कर सकते हैं, जिसकी रेसिपी बहुत बार शेयर की, और बिना ओवन के पैन में बनाने की भी रेसिपी बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर की, जो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की है। आईलिड को भी कवर कर देंगे और इसको बेक करेंगे अबाउट 25 टू 35 मिनट्स के लिए। 30 मिनट्स गुजर चुके हैं और ज़बरदस्त सा केक जो है ना बेक हो चुका है। खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है, केक से अरोमा आ रही है बहुत ही ज़बरदस्त। सेंटर से पिक की मदद से चेक करेंगे और इस तरह से अगर क्लियर आए तो समझ जाएंगे केक बेक हो चुका है। एक्स्ट्रा सॉफ्ट, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसानी के साथ ये केक जो है ना आधे घंटे में रेडी हो गया है। इसको हम लोग निकाल लेंगे और इसकी कटिंग करेंगे। अगर आप लोगों को केक की ये रेसिपी पसंद आई है तो आप लोगों ने बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी और फ़ौरन से लाइक का बटन दबाना है। वॉव! बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही ईज़िली, बहुत ही कम चीज़ों में। इसकी कटिंग करके अंदर से भी चेक करते हैं। जिन लोगों से केक अच्छा नहीं बनता है, उन लोगों के लिए ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही अमेज़िंग है। अगर आप लोग ओवन नहीं रखते हैं तो ये तरीका बहुत ही ज़बरदस्त है और इससे केक बहुत ही अच्छा बन जाता है। तमाम पीसेस की इसी तरह से कटिंग करके हम लोगों ने साइड पर रख देना है किचन टॉवल से कवर करके, ताकि ये ठंडा हो जाए और इतनी देर में हम लोग अपना नेक्स्ट स्टेप करेंगे। जिसके लिए हमें दूध चाहिए है अच्छा ठंडा, और साथ में हमें क्रीम चाहिए है। मैं पाउडर फॉर्म में यूज़ कर रही हूँ इसलिए दूध यूज़ करूँगी। अगर आप लोग सिंपल इसी तरह से यूज़ कर रहे हैं ना व्हिपिंग क्रीम, तो तब आप लोगों को दूध की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्रीम को वैसे बीट कर लेना है। सबसे पहले मैंने दूध ले लिया, इसमें 2 चम्मच जो है भर के कोको पाउडर के ऐड किए, 2 टेबलस्पून, ठीक है। छान कर ऐड करना है ताकि लम्स वगैरह नहीं बने और अच्छे से बीट हो सके। और इसमें अपनी क्रीम ऐड कर देंगे 150 ग्राम्स। अगर व्हिपिंग क्रीम है तो सिंपल उसको हम लोगों ने बीट करना है और उसमें फिर 2 चम्मच जो है भर के कोको पाउडर के ऐड कर देने हैं हम लोगों ने, ठीक है जी। ये जो मरहला है ना, आप लोगों ने इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। क्रीम देख सकते हैं ज़बरदस्ती बीट हो चुकी है। तो कैसे यूज़ करना है मैं आप लोगों को डिटेल के साथ बताती हूँ। बाउल जिसमें हम लोगों ने बेकिंग की है ना, इस तरह से प्लास्टिक कवर कर देना है। इस तरह से बहुत ही आसानी हो जाएगी केक निकालने में। नीचे लगानी है जी क्रीम, इस तरह से, और फिर इसके ऊपर हम लोगों ने सबसे नीचे वाला पार्ट रखना है केक का, और इसके ऊपर अप्लाई करना है हम लोगों ने केक को एक्स्ट्रा सॉफ्ट करने के लिए शुगर सिरप। हाफ कप
जो है पानी लेना है और इसमें 2 से 3 चम्मच जो है चीनी के डाल के अच्छे से मिक्स करके इसके ऊपर लगा देना है। इसके ऊपर एक लेयर लगानी है। अगर आप लोग बिगिनर हैं तो पाइपिंग बैग का इस्तेमाल कीजिएगा और देन आप लोग लेयर लगाइएगा। फिर इसी तरह तमाम लेयर्स लगानी है, केक लगाना है, ऊपर हम लोगों ने शुगर सिरप लगाना है। तमाम लेयर्स को हम लोगों ने इसी तरह से फिल करना है और अगर आप लोग चाहते हैं कि चॉकलेटी फ्लेवर इन्हेंस हो गया है तो आप लोगों ने शुगर सिरप की जगह कॉफ़ी सिरप लगा देना है, यानी सिंपल चीनी के साथ साथ थोड़ी सी ना कॉफ़ी भी ऐड कर लीजिएगा। तो तमाम लेयर्स मुकम्मल करने के बाद साइड्स को इस तरह से क्रीम से फिल कर देंगे और क्रीम को हम लोग ख़त्म कर देंगे अपनी, और ऊपर इस तरह से रैप करने के बाद इसको फ्रिज में रख देंगे 3 से 4 घंटे के लिए। ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगा केक। केक अच्छी तरह से सेट हो चुका है और इसको ओपन कर लेते हैं। ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त सा केक रेडी हो चुका है, लेकिन अभी बात ख़त्म नहीं हुई है। इस तरह से बटर पेपर लगाएंगे और इसको हम लोग अपनी ट्रे में निकालेंगे। अगर आप लोग बेकरी के लिए काम करते हैं तो ये केक आप लोगों को महंगे दामों सेल होने वाला है। आप इसी तरह से यूनिक सी रेसिपीज़ चाहते हैं तो मेरे साथ साथ रहिएगा, क्योंकि लेकर आने वाली हूँ आइंदा दिनों में बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग रेसिपीज़। ऊपर से प्लास्टिक बैग उतारेंगे और अपनी क्रीम को क्लियर कर लेंगे। सिर्फ यहीं तक बात नहीं रहेगी, हम लोग इसकी टॉपिंग तैयार करेंगे जो बहुत ही मज़े की लगती है। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए होगी चॉकलेट, डार्क चॉकलेट ले लेंगे या फिर मिल्क चॉकलेट भी चल सकती है। बटर चाहिए होगा सॉफ्ट, और साथ में दूध इस्तेमाल करेंगे हम लोग, थोड़े से हम लोग पीनट्स इस्तेमाल करेंगे चॉप्ड। पहले हम लोगों ने चॉकलेट को मेल्ट करना है। 100 ग्राम्स चॉकलेट एंड 50 ml जो है ना इसमें दूध ऐड करना है। बिल्कुल हल्की आंच पे इसको रखेंगे, गर्म करेंगे और चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी थोड़ी देर में। इस तरह से गाढ़ी सी कंसिस्टेंसी में आ जाए तो इसमें अपना बटर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून और फिर इसको मिक्स करेंगे। फ्लेम को फिर ऑफ कर देंगे और साथ ही इसमें फिर अपना जो 2 चम्मच भर के जो है चॉप्ड पीनट के भी डाल देंगे। इससे बहुत ही मज़े का, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर हो जाता है। अगर आप लोग पीनट नहीं आलमंड्स पसंद करते हैं तब वो भी डाल सकते हैं, लेकिन पीनट्स के साथ बहुत ही मज़े का लगता है। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इस मिक्सचर को लेकर चलेंगे अपने केक की तरफ, लेकिन हल्का-हल्का सा ठंडा करने के बाद गरमा-गरम क्रीम के ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे। ये केक एक्स्ट्रा सॉफ्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा मज़े का। चॉकलेट अच्छी तरह से अप्लाई हो जाए तो इसको रख देंगे फ्रिज में हम लोग तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए, और फिर इस तरह से ये थोड़ी सी टाइट हो जाएगी चॉकलेट। ठीक है जी। साइड से इस तरह से हम लोगों ने छुरी का इस्तेमाल करना है, कोई भी नोकता चीज़ का, और पोलाइटली हम लोगों ने चॉकलेट को कट करते हुए इस तरह से बटर पेपर को निकाल लेना है। नीटनेस अपनी जगह रहेगी और ब्यूटी अपनी जगह रहेगी। क्रीम की मदद से ऊपर से फ्लावर छोटा सा बना देंगे और आलमंड फ्लेक्स लगा देंगे साइड पर, जो बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। आप लोग चाहें तो इसकी जगह पीनट्स भी इस कॉर्नर पे रख सकते हैं। बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, कोई भी इवेंट हो, घर में केक बनाइए। ये अगर आप लोग सेल का काम करते हैं तो ये यूनिक सी रेसिपी आप लोगों को 4 चाँद लगा देगी कमाई में। कट करने पे एक्स्ट्रा सॉफ्ट है, देखने में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव। हर लेयर, हर बाइट आप लोगों को मज़ा देगी। अगर पसंद आया है तो फ़ौरन से लाइक का बटन दबा दीजिए, और अगर मेरे साथ-साथ रहना चाहते हैं और इसी तरह से यूनिक रेसिपीज़ एन्जॉय करना चाहते हैं तो फ़ौरन से सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे साथ-साथ रहिएगा। स्टे विद मी। अल्लाह हाफ़िज़।